हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंच टीचिंग पर। दोस्तों आज हम औसत एवरेज में हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हमें ये फार्मूला देखना है। ये अगर हमें औसत निकालना है किसी संख्या का, तो हमें औसत का जो फार्मूला है वो ये है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है दोस्त, ये हमको याद रखना है। ठीक है दोस्त, तो हम आपको पहला क्वेश्चन बताएंगे औसत के बारे में। जैसे कि मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में बोला है 12, 15, 18, 20, 25 का औसत मान ज्ञात करें। तो दोस्त हमने जो फॉर्मूला बताया था, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमें पदों का योग लिख लेना है। औसत बराबर पदों का योग है ये 12, 15, 18, 20 प्लस 25। और पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिख लेना है 5। जब हम इसको टोटल करेंगे 12, 15, 27, 27 और 25 52, 52 और 20 72, 72 और 18 90। तो ये आ गया 90, 90 बटे 5। जब हम इसको काटेंगे तो ये 18 पंचे 90 है। ठीक है दोस्त, तो हमारा जो एवरेज निकल के आया है, औसत मान निकल के आया है, वो निकल के आया हमारा 18। ठीक है दोस्त, ये दोस्त हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अगर दोस्त हमारा क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें ऐसे ही करना है। ठीक है दोस्त, तो हम आपको अब दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जैसे दोस्त हमारा दूसरा क्वेश्चन है 12, 15, 18 तथा 20। 12, 15, 18, 20 तथा x का औसत मान 14 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्त इसमें अब बोला है x का मान ज्ञात करने के लिए। तो दोस्त सबसे पहले हमें करना है ये 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस x। टोटल पद हमारे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल पद है हमारी 5। और ये 12 जो है बराबर में जो आएगा वो आएगा औसत। ठीक है दोस्तों, औसत उसने दे रखा है, औसत मान जो दे रखा है वो दे रखा है 14। तो ये हो गया 14। ठीक है दोस्त, और जब ये बराबर में होता है तो ऊपर वाले की जो मल्टीप्लाई होता है वो नीचे वाले में होता है। ठीक है दोस्त, तो अब हम यहाँ पर ये जोड़ लेंगे। पहले 12, 15 फिर 18 और 20, ये जोड़ के हमारे हो जाएंगे 65 और प्लस x। ठीक है दोस्त, और बराबर ये 14 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 14 पंचे 70। अब हमें निकालना है x का मान। तो x बराबर 70, और ये प्लस का जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 65। तब x बराबर आएगा 70 में से हम 65 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है दोस्त, तो ये x की वैल्यू औसत जो निकल के आया है, x का मान जो निकल के आया है वो निकल के आया है 5। तो दोस्त हमारा ये भी सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्त, अगर हमारा सवाल में अगर औसत मान पहले ही दे दे तो हमें, अगर यहाँ पर x दे दे तो हमें ऐसे करके ये कर लेना है। ठीक है दोस्त, तो दोस्त हमारा सवाल आपको समझ में आया हो तो हमारे सवाल को, हमारी वीडियो को लाइक करें, और हम आगे नया क्वेश्चन बताएंगे। अगर मेरे दोस्त किसी क्वेश्चन में अगर ये आ जाए, यदि प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो तो उसका फॉर्मूला बन जाता है हमारा औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है दोस्त, तो हम इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। जैसे कि मेरे दोस्त इस टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन जो हमारा है 1 से 100 तक की सभी धन पूर्णांकों का औसत मान ज्ञात करो। तो दोस्त हमें क्या करना है, हमें देखना है ये प्रत्येक पद, मतलब 2 पद हैं, उनके बीच अंतर समान है या नहीं है। तो जैसे कि दोस्त हम 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 100 तक करेंगे तो हमारे अंतर जो है वो 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है दोस्त, 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने इसके लिए क्वेश्चन वो मतलब फॉर्मूला बताया था प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 100। तो 1 से लेकर 100 तक बोला है, तो पहला पद मतलब हमारा हो गया 1 प्लस अंतिम पद हो गया हमारा 100।
ठीक है। और बटे में 2 बोल रहा था हमने, मतलब ये फॉर्मूला जो हमारा है ये वाला। तो हमें ये जोड़ना है, ये हो गया 101 बटे में 2, हम इससे काट देंगे तो हमारा औसत निकल के आएगा 50.5। ठीक है दोस्त, तो ये ऐसे ही करके हमें ये भी सवाल करना है। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। देखो दोस्त, हम इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन कराएंगे आपको। दोस्त हमारा इस तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, उसी टाइप का है जो नेक्स्ट पहले कराया था। 1 से 73 तक सभी धन पूर्णांकों का औसत मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त हमने बताया था औसत बराबर जो होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है दोस्त, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम बटे 100 बटे 2। ठीक है दोस्त, ये जब होगा जब पदों का योग आपस में समान हो। ठीक है दोस्त, तो आपस में हमारा समान है। तो पहला पद है हमारा 1 और अंतिम पद है 73 और बटे 2, तो ये हो जाएगा 74 बटे 2। अभी हम काट देंगे तो ये जाएगा 37। तो हमारा औसत मान जो निकल के आया है वो निकल के आया है 37। ठीक है दोस्त, तो ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अगर दोस्त इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो मेरा मानना है कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो हम आपको अब नेक्स्ट अगला टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि दोस्त हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, 75 से 120 तक सभी धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो। तो दोस्त हमें वही फॉर्मूला अपनाना है, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद है हमारा 75 प्लस अंतिम पद है हमारा 120 बटे 2। जब इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 195। 120 और 75 को हम टोटल करेंगे तो 195। ठीक है दोस्त, और ये बटे में 2। जब इसको काटेंगे तो ये जाएगा 97.5। ठीक है दोस्तों, हमारा औसत मान जो निकल के आया है वो 97.5 निकल के आया है। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये इनके पदों का जो अंतर है वो समान है। जैसे 75, 76, 77 ऐसे करके लिखेंगे तो इनका जो अंतर होगा वो समान ही होगा। ठीक है दोस्त, ऐसे करके जगह देखेंगे तो हमारा ये 1 का अंतर है, ये भी 1 का अंतर है। ऐसे करके 120 तक लिखेंगे तो हमारा अंतर समान होगा। तो उसमें हमारा यही फॉर्मूला लगेगा, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ठीक है दोस्त, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। और दोस्त हम आपको अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बताएंगे इसी टाइप का। अब मेरे दोस्त ये 5वां क्वेश्चन है इसी टाइप का। दोस्त हम इसलिए करा रहे हैं कि आपको एक बार देखने में दोबारा फिर दिमाग में बैठ जाए। ठीक है दोस्त, आपको कुछ भी याद करना नहीं, बस एक बार वीडियो को देखना है। और आपको अगर अपना नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। तो आपको दोस्त कभी भी एग्ज़ाम दोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर औसत के बारे में अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम 0 से लेकर हाई लेवल तक आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले इसमें बोला है 73 से 95 तक की सभी धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो। तो दोस्त हमें जो हमने फॉर्मूला बताया था तो वो यही है कि औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बराबर बटे 2। तो 73 प्लस 95 बाई 2। ठीक है दोस्त, जब हम इसको जोड़ेंगे 75, 73 और 95 जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 168। 168 बटे 2। जब इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 84। ठीक है दोस्त, 84। तो दोस्त हमारा औसत निकल के आया है तो वो 84 निकल के आया है। ठीक है दोस्त, तो ये दोस्त हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बताएंगे आपको नेक्स्ट। और मेरे दोस्त ये जो फार्मूला है औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये फार्मूला जब ही लगेगा जब आपका पदों का में जो अंतर है वो समान होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 करके जो समान अगर निकलेगा। ठीक है, एक अंतर इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, तो ये फार्मूला उसी में लगेगा। ठीक है दोस्त, अगर जिसमें समान नहीं है, जैसे कहीं बोल देता है 2 प्लस मतलब 4, 6, 9, 10 ऐसे करके बोलता है तो इसमें जो अंतर है वो समान नहीं है। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। तो इसमें क्या करना है, जो हमने पहले सूत्र बताया था आपको, औसत बराबर औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है दोस्त, तो उसमें यही फॉर्मूला काम करेगा कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है दोस्त,
और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अगर पदों के अंतर में कोई मतलब समान है, ठीक है दोस्त, अगर सभी पदों का अंतर समान है तो उसमें यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। शॉर्ट ट्रिक जो हमारी है, पदों का प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ठीक है दोस्त। तो दोस्त हमारे समझाने में आपको अगर प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्त हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है दोस्त। तो हम आपको हाई लेवल तक औसत के बारे में सभी क्वेश्चन कराएंगे। तो मेरे दोस्त ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 81 से 89 तक सभी धन पूर्णांकों का योग, सभी धन पूर्णांकों का औसत मान ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त वही है हमारा ट्रिक, 81 प्लस 89 बटे 100, यानी कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 170, ठीक है। तो 170 बटे 2, जब इसको काट देंगे तो हमारा औसत निकल के आया है, औसत मान 85, ठीक है दोस्त। अगर हम दोस्त इसमें अगर शॉर्ट ट्रिक बताएं तो आपको शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, ये 8 इसमें भी 8 इसमें भी, तो 8 हमको ऐसे ही लिख लेने हैं, ये लास्ट वाला पद प्लस पहला पद प्लस लास्ट वाला पद, तो 1 प्लस 9 बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10 बटे 2, काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो 8 हमारा पद था ये, और ये 5 बराबर 85, ठीक है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन हो गया ये पूरा। हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे दोस्त। तो मेरे दोस्त ये अगला क्वेश्चन है हमारा, 1873 से 1899 तक सभी धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो। तो दोस्त हमारा पहला तो हमारा वही है, अगर समान है हो रहा है तो सभी धन पूर्णांकों का औसत है, यानी कि पदों में अंतर जो समान हो रहा है, तो फिर पहला पद प्लस अंतिम पद बटी 2, ठीक है दोस्त। या तो हमें ऐसे कर लेना है, या फिर हमने जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, ये 18 हमारा समान है, ये भी 18 हमारा समान है, तो यहाँ पे लिख लेना 18 और प्लस इनका हमें अंतर वो निकाल लेना है, ठीक है दोस्त। तो ये 73 प्लस 99 बटे 2, तो ये हमारा हो जाएगा, अरे सॉरी, ये हमें पहले तो या तो जोड़ लेना है, ठीक है दोस्त, जोड़ लेना है। तो ये हमारा होगा 172, ठीक है दोस्त। 99 और 73 जब जोड़ेंगे तो 172 होगा, ठीक है दोस्त। 172 का जब भाग देंगे 2 में तो हमारा निकल के आएगा 86, ठीक है दोस्त, 86। तो हमें ये 86 यहाँ पर लिख लेना है, तो हमारा जो औसत मान जो आएगा वो हमारा ये निकल के आ गया 1886, ठीक है दोस्त। या तो हम ऐसे कर लें, 18 को 18 हमारा सामान है, तो 18 में यहाँ पे लिख लेना है, और 73 प्लस 99 में जोड़ लेना है, 73 प्लस 99 बटी 2, तो 73 99 172 बटी 2, हमें ये काट के ये 86 आ रहा है, तो 86 हमें पीछे लिख लेना है, ठीक है दोस्तों, हमारा ये हो गया। और या तो फिर हमें ऐसे करना है, 1873 पहला पद है और दूसरा पद है हमारा 1899 और बटे 2, ठीक है दोस्तों, हमें इसे जोड़ लेना है। तो मेरे दोस्त 1873 प्लस 1899 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3772, ठीक है दोस्त, 3772 बटे 2, जब इसको काटेंगे तो हमारा यही निकल के आएगा 1886, ठीक है। तो 1886, तो हमारी ये शॉर्ट ट्रिक 2 तरीके की हो गई। एक तो हमें ऐसे करके निकाल लेना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, या फिर हमें दोनों पद समान है तो ये 18 लिख लेना है, 18 में समान है, उसके बाद 73 प्लस 99 और बटे 2, जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 86, तो 1886 हमारा ये आंसर निकला है। तो दोस्त ये हमारी सेकंड ट्रिक थी और ये हमारी फर्स्ट ट्रिक थी, ठीक है दोस्त। हमें कैसे भी जो हमें अच्छा लगे हम वैसे ही कर ले सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो हमारा ये भी सवाल कंप्लीट हो दोस्त। हम अब आपको अगला सवाल बताएंगे, ठीक है दोस्त। हमारा दोस्त अगला क्वेश्चन है, 17,325 से 17,932 तक सभी धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो। तो दोस्त हमने जो पहला जो फर्स्ट ट्रिक जो हमारी है वो यही पहले वो वाली है, ठीक है दोस्त। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यानी सभी धन पूर्णांकों का मतलब सभी मतलब लाइन तार है, मतलब 17,325, 17,326, 17,327 ऐसे करके मतलब हमें 17,932 तक लिखना है, ठीक है दोस्त। तो हमारा पहला तो हमारा यही फॉर्मूला बनेगा कि
प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 100 बटे 2। ठीक है दोस्तों, पहला पद है हमारा ये 17,325 प्लस अंतिम पद है हमारा 17,932 बटे 2। जब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17,325 और 17,932 जो हमारा आ जाएगा 3 और 2 7, 3 5 7, 2 और 5 7 और 3 5 और ये 2 और ये 5 और ये 3। तो ये हमारा जुड़ के मतलब टोटल जो काउंटिंग हुआ हमारा वो 35,257। ठीक है दोस्त, 17,350 प्लस 17,932 जोड़कर हमारा हो रहा है 35,257। ठीक है, और बटे में 2। जब इसको काटेंगे तो हमारा आएगा औसत 17,628.5। ठीक है दोस्त, और हमने जो अभी नेक्स्ट जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो हमारी ये थी, जैसे कि दोस्त अभी हम यहाँ पे लिखते हैं आपको। ठीक है, इधर लिखते हैं आपको। मैंने बोला था ये जो आगे की जो संख्या जो जितनी भी समान हो तो वो तो हमें लिख लेनी है पहले। ये हमारी 17 मिल रही है, ये भी हमारी 17 मिल रही है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे लिखना हमें 17 प्लस लास्ट की ये 3 है, लास्ट की ये 3 है, ये हमें जोड़ लेनी है और बटे में 2 कर देना है। तो 325 प्लस 932 क्लीन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ही लिख रहा हूँ मैं। ये दोनों समान है 17 17, तो ये 17 यहाँ पे लिख लेना है हमें। और ये हमें क्या करना है 325 प्लस 932 बटे 2। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1257। ठीक है दोस्त, 2 और 5 7, 3 और 2 5 और 9 और 3 12 बटे 2। जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 628.5। ठीक है दोस्तों, ये हमें लिख लेना है यहाँ पर 17,628.5। तो हमारा ऐसे भी यही आंसर आएगा, और पहला पद और प्लस अंतिम पद वाला करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है दोस्त, हमारा सवाल ये कंप्लीट हुआ। दोस्तों हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, जय हिंद जय भारत।